आइए आज हम लोग पुष्पी पादपों की आकार की जो कक्षा 11 बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब 7वें नंबर से करना है। तो कह रहा है निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। चने के बीज का तथा मक्का के बीज की अनुदैर्ध्य काट। अनुदैर्ध्य काट का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए, बातें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई गन्ना है, गन्ना है, इसमें ऐसे ऐसे पोर बने हुए हैं। ये गन्ना है। अगर मैं इसे बीच से इस तरीके से फाड़ दूं लंबवत लंबाई में, तो ये अनुदैर्ध्य काट है। इसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इंग्लिश में। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर इसी को मैं इस प्रकार से काट दूं कि 2 भाग हो जाएं, देखिए ऐसे भी काटा तो जो फाड़ हो गई वो 2 भागों में हो गई, तो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य काट है। और अगर इस तरह काट दूं तब भी 2 भागों में बटेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट हिंदी में। हिंदी में इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। तो समझिए कि अनुदैर्ध्य काट क्या है और अनुप्रस्थ काट। तो ध्यान दीजिए कि इस तरह गन्ने को फाड़ा गया है तो ये अनुदैर्ध्य काट है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। और इस तरह 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझेंगे कि मक्का के बीज का चित्र बनाना है और चने के और मक्का के बीज की अनुदैर्ध्य काट हमको दिखाना है। तो ये सारी बातें जब आप बारीकी से समझेंगे तभी आप नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए चना हमारा, चने का ऊपर वाला छिलका हटाएंगे तो 2 बीज निकलते हैं, इसलिए द्विबीजपत्री या डाइकाटिलेडन है। तो चने के बीज की संरचना, तो चने में देखिए सीड कोट ऊपर ये छिलका रहता है जो ये डॉट डॉट करके बनाया है, तो छिलका होता है। और यहाँ पर एक हाइलम होता है और ये माइक्रोपाइल छिद्र होता है, एक छिद्र जिससे पानी अवशोषित होता है। तो ये हाइलम है और ये छिद्र होता है माइक्रोपाइल। एनसीईआरटी में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। और वहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2 बीज पत्र हैं तो एक बीज पत्र ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अब देखिए रेडिकल है जिसको मूलांकुर हिंदी में कहते हैं, इससे जड़ निकलेगी। और ये हमारा प्रांकुर है जिसको अंग्रेजी में प्लूम्यूल बोलते हैं, इससे तना निकलेगा। और ये कार्टिलेडन है यानी बीज पत्र है। ये चने के बीज की अनुदैर्ध्य काट है, चना का बीज है, चने का। अब देखिए इस तरह काटेंगे जैसे गन्ना को काटा था तो एक एक बीज पत्र अलग होगा, तो ये एक अलग बनाया है। अब देखिए मक्का के बीज की अनुदैर्ध्य काटा, मक्का को ऐसे फाड़ दिया गया, ये मक्का का बीज है तो ऐसे फाड़ दिया गया तो ये अनुदैर्ध्य काट होगी, तो एक तरफ का भाग दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये इंडोस्पर्म है जिसको भ्रूण पोष हिंदी में कहते हैं, और ये एम्ब्रियो है जिसको भ्रूण कहते हैं। तो अब देखिए इसके भाग दिखाए गए हैं, तो इंडोस्पर्म भ्रूण पोष, ये सीड कोष बाहरी आवरण है, ये एल्यूरोन लेयर है, और ये स्कूटेलम है, और ये कोलियोप्टाइल है, और ये प्लूम्यूल है प्रांकुर, और ये रेडिकल है मूलांकुर, और ये कोलियोराइजा है। ये कोलियोराइजा है जो इसको रेडिकल को ढके हुए। तो ये सब एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये मक्का के बीज की संरचना है जो अभी हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। यानी तना किस किस प्रकार से मॉडिफाइड होता है वो हमको बताना। तो तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना, जल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना। यानी
जो माइनरल सब्सटेंस है हमारे और कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ट्रांसपोर्ट, ये काम है तने का, पूरे शरीर में भेजना भोज्य पदार्थ को। हरा होने पर तना भोजन निर्माण का भी कार्य करता है। अगर ये हरा हो तना तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन भी बनाएगा। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। कभी कभी तो रूपांतरण के पश्चात तने को पहचानने में भी कठिनाई होती है। सामान्यतया तनों में भोजन संचय, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तने के टुकड़े को काट करके, जैसे गुलाब की टहनी को काट करके कहीं लगा दिया जाए तो नया पौधा तैयार हो जाता है, तो एक कायिक जनन है। बहुवर्षीयता प्राप्त करने हेतु आरोहण एवं सुरक्षा हेतु रूपांतरण होता है। तो बहुवर्षीयता यानी बहुत सालों तक जिंदा रहने के लिए इनमें कई प्रकार के रूपांतरण होते हैं। और जैसे घिया तरोई है, इनको चढ़ने के लिए टेंड्रिल बन जाते हैं और सुरक्षा हेतु कांटे बन जाते हैं। इस तरह के रूपांतरण होते हैं। तो बहुत सारे रूपांतरण तने में होते हैं। अब देखिए रूपांतरण जो तने में हुए हैं उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भूमिगत तने 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? जो जमीन के अंदर तने हैं उनके रूपांतरण की बात की जा रही है। तो पहला है हमारा प्रकंद, जिसको अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं। तो राइजोम का उदाहरण हमने पढ़ा था क्या? केला और अदरक। तो भूमि के अंदर भूमि के क्षैतिज तल के समांतर बढ़ने वाले ये तने भोजन संग्रह करते हैं। इनमें पर्वसंधि यानी नोड तथा पर्व यानी इंटरनोड स्पष्ट देखे जा सकते हैं। देखिए ये संधि है तो ये नोड है और ये लंबाई वाला इंटरनोड है। अग्रस्थ कलिकाओं के द्वारा इनकी लंबाई बढ़ती है तथा शाखाएं कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा, मतलब कक्षस्थ कलिका एक्जियल बड जो होती है उससे शाखाएं निकल आती हैं, और जो आगे वाली एक्जिलरी बड होती है उससे जो है क्या होता है? आगे वाली बड अग्रस्थ कलिका से लंबाई में वृद्धि होती है। कुछ कलिकाएं आवश्यकता पड़ने पर वायवीय प्ररोह का निर्माण करती हैं। तो कुछ कलिकाएं ऐसी, कुछ बड ऐसी होती हैं जो जरूरत पड़ जाए तो हवा में ऊपर तने का निर्माण करती हैं। जैसे अदरक, केला, केली, फर्न, हल्दी आदि, ये सब राइजोम के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर देखिए अदरक का प्रकंद या राइजोम दिखाया गया है। तो ये देखिए इससे एडवेंटिशियस रूट निकली हैं, ये भी निकली हैं। ये बड कलिकाएं हैं और ये स्केली लीफ है। इसके ऊपर चमड़ी एकदम ऐसे निकालेंगे तो पूरी चमड़ी निकल जाएगी। अब आ जाता है हमारा तने का रूपांतरण, जिसमें आ जाता है घन कंद, जिसको कॉर्न बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके लक्षण प्रकंद की ही तरह होते हैं, किंतु ये ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ने वाले भूमिगत तने होते हैं। ऊर्ध्वाधर बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर। देखिए राइजोम जो था क्षैतिज समांतर यानी हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा था, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स दिशा में, और ये लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बढ़ रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इस प्रकार के तनों में भी पर्वसंधि तथा पर्व होते हैं। यह भोजन संग्रहित करता है। कलिकाएं होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं विरोहक बनाती हैं। उदाहरण अरबी यानी घुइयां, बंडा, जिमीकंद आदि कॉर्न या घन कंद के उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है। तो एरियल सूट, ये हवा में निकल गया सूट, वायवीय प्ररोह या तना जिसको बोलते हैं। और नीचे देखिए एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें निकल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए नोड है जिसको संधि बोलते हैं, पर्व संधि, और ये एपिकल बड है, आगे वाली कलिका। ये स्केली लीफ है, एक्जिलरी बड है और स्केली लीफ ये नोड है। अब आ जाता है हमारा तना कंद, जिसको ट्यूबर बोलते हैं, आलू जिसके अंतर्गत आती है। तो ये भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों पर फूल जाने के कारण बनते हैं। जो भूमि के नीचे शाखाएं होती हैं तो उनके सिरे फूल जाते हैं, जिससे ये ट्यूबर बन जाते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। कंद पर पर्व या पर्वसंधियाँ होती हैं।
जो अधिक मात्रा में भोजन संग्रह होने के कारण स्पष्ट नहीं होती। आलू की सतह पर अनेक आँखें आइज होती हैं जिनमें कलिकाएं तथा इन्हें ढकने के लिए सल्क पत्र होते हैं। स्केली लीफ पाए जाते हैं इनको ढकने के लिए। कलिकाएं वृद्धि करके नया वायवीय प्ररोह बनाती। जो बड होती हैं ये बड़ी होकर के हवा में बाहर निकल आती हैं भूमि से और एरियल सूट बनाती हैं या वायवीय तना या प्ररोह जिसको कहेंगे। तो आलू के पौधे पर तना कंद यानी ट्यूबर। तो देखिए आलू की आंखें हैं और ये पेड़ पूरा जमीन के अंदर दिख रहा है कि ये आलू बन गई नए ट्यूबर से। अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच, ये अंडरग्राउंड तना है जिसमें ये शाखा से आलू बन रही है। एक आंख का आवर्धन, एक आंख को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। आवर्धन मतलब मॉडिफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब अगला देखिए तने का रूपांतरण है जिसको कंद कहते हैं या बल्बिल कहते हैं या बल्ब्स। ये पाया जाता है लहसुन और प्याज में। तो इस प्रकार के रूपांतरण में तना छोटा, संक्षिप्त, शंक्वाकार या चैप्टा होता है। इसके आधारी भाग से अपस्थानिक यानी एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं। इस तने पर उपस्थित अनेक सल्क पत्रों में भोजन संग्रहित हो जाता है। तो प्याज में देखिए ये मोटे हो जाते हैं पत्ते, इनमें भोजन संग्रहित होता है। तने के अग्रस्त सिरे पर उपस्थित कलिका से अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय प्ररोह का निर्माण होता है। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं भी बनती हैं। उदाहरण प्याज, गार्लिक, लिली इत्यादि के सल्क कंद। तो प्याज, लहसुन, लिली इसके उदाहरण। अब देखिए फिगर देखते हैं। तो फिगर में बना हुआ है ये प्याज का सल्क कंद है। ये प्याज के सल्क कंद की अनुप्रस्थ काट, अनुलंब काट, लॉन्गिट्यूडनल देखिए पूरा फाड़ दिया है। जब फाड़ दिया जाए तो अनुलंब काट है, लंबवत ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए ट्यूनिक स्टेम डिस्क शेप्ड स्टेम है। एडवेंटिशियस रूट नीचे दिखाई गई हैं। ये रिड्यूस्ड स्टेम है। देखिए छोटा सा जब हम लोग चाकू से काटते हैं तो ये स्टेम निकलता है, बाकी ये सब पत्तियां होती। ट्यूनिक इसको बोलते हैं जहाँ से जुड़ा रहता है। ये तना जो रिड्यूस्ड है छोटा सा और ये पत्तियां। एक्जिलरी बड है, ये एपेक्स है और सैकुलेंट स्केली लीफ मतलब सैकुलेंट का मतलब गूदेदार। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा अर्धवायवीय रूपांतरित तने। आधे हवा में रहेंगे, आधे जमीन के अंदर रहेंगे। तो कुछ पौधों के तने कमजोर तथा मुलायम होते हैं। ये पृथ्वी की सतह के ऊपर या आंशिक रूप से मिट्टी के नीचे रेंगकर वृद्धि करते हैं। ये तने कायिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलकर मिट्टी में धर जाती हैं। पर्व के नष्ट होने या कट जाने पर नए पौधे बन जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो एक कायिक प्रजनन में भाग लेते हैं यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि पौधे के तने से पौधा बन जाता है। तो सबसे पहला है ऊपरी भूस्थारी जिसको अंग्रेजी में रनर बोलते हैं। दूसरा होगा भूस्थारी जिसको स्टोलन बोलते हैं। अंतः भूस्थारी जिसको सकर बोलते हैं और भूस्थारिका जिसको ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए रनर यानी ऊपरी भूस्थारी। तो इसका तना कमजोर तथा पतला होता है। यह भूमि की सतह पर फैला रहता है। कमजोर होता है, भूमि की सतह पर फैला रहता है। पर्व संधियों से पत्तियां, शाखाएं तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो ये जो नोड होती हैं यहीं से देखिए पत्तियां, नीचे जड़ें तथा शाखाएं सब निकल रही हैं। शाखाओं के शिखर पर शीर्षस्थ कलिका होती है एपिकल बड। कक्षस्थ कलिका एक्जिलरी बड और अग्रस्थ कलिका एपिकल बड। तो यहाँ से निकलती है लीफ। पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जैसे दूब घास, साइनोडोन बोलते हैं। खट्टी बूटी एक्जेलिस, ब्रह्मी, सेंटेला आसिस्टिका एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका है ब्रह्मी। दूब घास, खट्टी बूटी, ये सब रनर के एग्जाम्पल हैं या ऊपरी भूस्थारी के एग्जाम्पल हैं। अब देखें भूस्थारिका तो स्टोलन, इसमें भूमिगत तने की पर्वसंधि से कक्षस्थ कलिका विकसित होती है।
तो भूमिगत जो तना जमीन के अंदर धंसा रहता है इसी से एक्जिलरी बड निकलती है, कक्षस्थ कलिका विकसित होकर के शाखा बनाती है। देखिए शाखाएं और पत्ती बन रही हैं। यह शाखा प्रारंभ में सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करती है परंतु बाद में झुककर क्षैतिज के समांतर हो जाती है। तो पहले सीधी वृद्धि करती है फिर झुक जाती है। इस शाखा की पर्वसंधि से कक्षस्थ कलिकाएं तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो यहाँ से देखिए एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं, कक्षस्थ कलिकाएं एक्जिलरी बड निकल रही है। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी, अरबी घुइयाँ। घुइयाँ भी भूस्तारिका स्टोलन के अंतर्गत आती है जिसको अरबी कहते हैं। ये यहाँ से देखिए अग्रस्थ कलिका या एपिकल बड निकल है। नोड यानी संधि, एडवेंटिशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ें। अब आगे आ जाता है अंतःभूस्थारी यानी शकर जिसको बोलेंगे। तो इनमें पौधों के भूमिगत तने की आधारीय पर्वसंधियों पर स्थित कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके एक नए वायवीय भाग बनाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये भूमिगत तना है। देखिए मिट्टी यहाँ तक है, भूमि के अंदर ये रहेगा। तो कह रहा है इनमें तने के भूमिगत तने की आधारीय पर्वसंधियों पर, आधारीय मतलब जो बेस में है पर्वसंधियाँ यानी नोड, परिस्थित कक्षस्थ कलिकाएं जो एक्जिलरी बड होती हैं वृद्धि करके नया वायवीय भाग बनाती हैं। तो वृद्धि करके नया बाहर जो निकला तना है हवा में वो बनाती हैं। ये प्रारंभ में क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं फिर तिरछे होकर भूमि से बाहर आ जाते हैं। पहले क्षैतिज अंदर अंदर वृद्धि करते हैं। देखिए ऐसे वृद्धि करेगा फिर यहाँ से तना निकल आएगा। इनकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। एडवेंटिशियस रूट ये देखिए निकल रही हैं अपस्थानिक जड़ें। जैसे पुदीना शकर है, पुदीना इसको मेंथा एरवेंसिस बोलते हैं। गुलदाउदी जिसको क्राइसेंथेमम बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है शकर यानी अंतःभूस्थारिका के पुदीना और गुलदाउदी। अब आ जाता है हमारा ऑफसेट हाइसेंथ, जिसमें वाटर हाइसेंथ जो इसका एग्जाम्पल था बहुत महत्वपूर्ण था। इसी के कारण बंगाल का आतंक आया था। तो जलीय पौधे में पाए जाने वाला ऊपरी भूस्थारी की तरह का रूपांतरित तना है। तो इसमें क्या है कि पानी में पाया जाता है तो पानी में के ऊपर यह तना तैरता रहता है। मुख्य तने से पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। जो मेन तना है इन्हीं से किनारी लेटरल ब्रांच निकल आती हैं, किनारे से जड़ें निकल आती हैं। पर्व संधि पर पत्तियां तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जो पर्व संधियां हैं यहीं से एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं और पत्तियां देखिए निकल रही हैं। इनके पर्व छोटे होते हैं, गलने या टूटने से नए पौधे स्वतंत्र हो जाते हैं। उदाहरण समुद्र शोक जिसको वाटर हाइसेंथ तथा जलकुंभी जिसको पिस्टिया स्पीसीज के अंतर्गत आती है। तो ध्यान दीजिए वाटर हाइसेंथ को हम जलकुंभी कह रहे थे, पानी में पाया जाता था और तालाब में जलकुंभी दिखती है तो इसलिए हमने जलकुंभी बताया था ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे इसका नाम समुद्र शोक है, समुद्र को सोख लेता है, इतना ज़्यादा पानी को उड़ाता है, इसलिए वाटर हाइसेंथ को समुद्र शोक भी कहते हैं। तो ये देखिए फिगर हो गया। तो हमने जमीन के अंदर फिर अर्धवायवीय, अब वायवीय रूपांतरित तने देख रहे हैं जो पूरे हवा में ही रहते हैं। तो वायवीय तने का रूपांतरण देखते हैं। तो कुछ पौधों में तने का वायवीय भाग यानी जो हवा में रहता है विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरण के फलस्वरूप इन्हें तना कहना आसान नहीं होता। इनकी स्थिति एवं उद्भव यानी उत्पत्ति के आधार पर ही इनकी पहचान होती है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ पर्व यानी फिल्लोक्लिड एंड क्लैडोड ये नाम है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है स्टेम प्रतान यानी स्टेम ट्रेंडिल, तीसरा स्तंभ कंटक यानी स्टेम थॉर्न कांटों में जो स्टेम बदल जाता है, तीसरा है पत्र प्रकलिकाएं यानी बल्बिल्स। तो इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिल्लोक्लिड एंड क्लैडोड। तो शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों में जल के वाष्पोत्सर्जन को
कम करने के लिए पत्तियां प्रायः कंटकों में रूपांतरित हो जाती हैं। यानी फिल्लो क्लेड का मतलब फिल्लो लीफ जैसा नाम है, क्लेड कांटे जैसा नाम है। तो पत्ती कांटों में बदल जाए तो कहाँ बदलेगी? जहाँ पानी की कमी होगी। तो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी खत्म ना हो जाए, पौधा मर न जाए, तो पौधा अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। पौधे का तना चपटा, हरा व मांसल हो जाता है। जाहिर सी बात है, पत्ती कांटों में बदल जाएगी तो अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो तना जो होता है वही चपटा, हरा और मांसल यानी गूदेदार हो जाता है, ताकि पौधे के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता रहे। तने पर प्रायः मोटी उपचर्म या क्यूटिकल होती है। जाहिर सी बात है कि तने में ऊपर जो त्वचा है वो मोटी हो जाती है ताकि पानी बाहर न निकलने पाए, जो वाष्पोत्सर्जन में को रोकने में सहायक होती है। जो तनी त्वचा मोटी हो जाती है। पत्तियों का कार्य करने के कारण इन रूपांतरित तनों को पर्णाभ या पर्णायित स्तंभ कहते हैं। इन्हीं को फिल्लोक्लेड या क्लैडोट कहते हैं। प्रत्येक पर्णाभ में पर्वसंधियां तथा पर्व पाए जाते हैं। तो प्रत्येक पर्णाभ में पर्वसंधियां तथा पर्व पाए जाते हैं। प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियां निकलती हैं जो शीघ्र ही गिर जाती हैं। तो प्रत्येक जो नोड होता है वहाँ से पत्तियां निकलती हैं और ये शीघ्र ही गिर जाती हैं, इसीलिए इनको शीघ्रपाती कहते हैं। या कांटों में बदल जाती हैं, या तो ये पत्तियां गिर जाती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियों के कक्ष से पुष्प निकलते हैं। जो पत्तियों का एक्सिस होता है, जैसे पत्ती निकली तने से तो जो एक खांच बनती है उसके ऊपर वहीं से फूल निकल आता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, नागफनी जिसको आपुंसिया बोलते हैं, तथा अनेक कैक्टाई, अनेक यूफोर्बियाई तथा कोकोलोबा, कैजुराइना आदि सब फिल्लोड या फिल्लोक्लेड या क्लैडोट के एग्जाम्पल है। फिल्लोक्लेड एंड क्लैडोट। अब देखिए पर्णाभ जो होता है, पर्णाभ पर्व केवल एक ही पर्व के पर्णाभ स्तंभ होते हैं। तो पर्णाभ जो है क्या होता है कि पर्णाभ पर्व केवल एक ही पर्व के पर्णाभ स्तंभ हैं। इनके कार्य भी पर्णाभ स्तंभ की तरह ही होते हैं। पर्णाभ स्तंभ या पर्णाभ पर्व को फिल्लोक्लेड एंड क्लैडोड बोलते हैं। पर्णाभ पर्व को क्लैडोड और पर्णाभ स्तंभ को फिल्लोक्लेड बोलेंगे। तो यही बोल रहा है कि पर्णाभ पर्व जिसको क्लैडोड बोलेंगे केवल एक ही पर्व के पर्णाभ स्तंभ होते हैं, यानी फिल्लोक्लेड होते हैं, केवल एक ही पर्व के। इनके कार्य भी पर्णाभ स्तंभ की तरह ही होते हैं। उदाहरण जैसे सतावर, सतावर ये क्लैडोड का एग्जाम्पल है। में ये सुई की तरह होते हैं जहाँ पत्ती एक कुश में बदल जाती है। कोकोलोबा की कुछ पत्तियों में भी इस प्रकार के पर्णाभ पर्व दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए पुरानी किताबों में दिया गया है तो हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही नई किताब में नहीं है। तो जितना नई किताब में है बस उतना ही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में है। अब देखिए इसमें कुछ फिगर भी बनाए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए फिगर बनाया गया है, वायवीय तना नागफनी का पर्णाभ स्तंभ है, फिल्लोक्लेड है नागफनी का। देखिए पत्तियां कांटों में बदल गई हैं और तना जो है ये हरा हो जाता है और ये फूल है उसका। इसी प्रकार ये म्यूलेन बेकिया है, कोकोलोबा जिसको बोलते हैं, ये वायवीय तना है, ये संधियां है नोड, ये इंटर नोड है लंबी वाली, ये पर्वसंधि नोड है और ये इंटर नोड है। ये फ्लैट स्टेम है, चपटा तना है पूरा ये। और ये देखिए पत्तियां हैं कहीं कहीं। इसी प्रकार ये सतावर में पर्णाभ पर्व है, क्लैडोड जिसको बोलते हैं। तो ये स्केली लीफ देखिए, पत्तियां कांटों जैसी हैं ये लीफ। ये मेन स्टेम है ये वाला, और ये क्लैडोड है, पत्तियां कांटों में बदल गई।
अब आगे आ जाता है स्टेम टेंड्रिल। तो ये देखें एनसीईआरटी में दिया है। तो प्रतान लंबे पतले आधार के चारों ओर लिपटने वाली संरचना है। ये जो पतली पतली घिया लौकी में आपने देखा होगा। तने के रूपांतरण से बनने वाले प्रतानों को स्तंभ प्रतान कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल कहते हैं जब ये तने से बनते हैं। स्तंभ प्रतान आधार पर मोटे होते हैं, इन पर पर्व व पर्वसंधियां हो सकती हैं, किसी किसी में नोड और इंटरनोड पाए जा सकते हैं। कभी कभी पुष्प भी लगते हैं। ये सामान्यतः कक्षस्थ कलिका यानी एक्जिलरी बड से और कभी कभी अग्रस्थ कलिका यानी एपिकल बड से बनते हैं। जैसे झुमुक लता जिसको पैसिफ्लोरा कहते हैं में कक्षस्थ कलिका से टेंड्रिल बनते हैं, किंतु अंगूर की जातियों में अग्रस्थ कलिका के रूपांतरण होते हैं। तो अंगूर में एपिकल बड से और पैसिफ्लोरा या झुमुक लता में एक्जिलरी बड से बनते हैं। काशी फल जिसको कुकुरबिटा कहते हैं और इस कुल के अनेक पौधों के प्रतान यानी टेंड्रिल अतिरिक्त कक्षस्थ कलिकाओं के रूपांतरण से बनते हैं। एंटीगोनान में तो पुष्पावली व्रंत ही प्रतान बनाता है। तो एंटीगोनान में पुष्पावली व्रंत जो होता है वही जो है एंटीगोनान में टेंड्रिल बना देता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर बनाए गए हैं। तो हरजोर में अग्रस्थ कलिका से ये वायवीय तने हैं। तो हरजोर में अग्रस्थ कलिका से, ये हरजोर का पेड़ है, इसमें अग्रस्थ कलिका से ये प्रतान बनते हैं टेंड्रिल। झुमुक लता में कक्षस्थ कलिका से, बी हमारा ये झुमुक लता है, इसमें देखिए कच्छ में जो कली होगी उससे प्रतान बनते हैं कच्छ से। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से आगे वाले भाग से बन रही, आगे वाले भाग से, इसमें कच्छ वाले भाग से। एंटीगोडोन में पुष्पावली व्रंत से बने प्रतान। यहाँ से फूल निकलना चाहिए तो फूल का जो व्रंत है ये देखिए फूल लगा हुआ है और उसी से ये बन गया है। तो सब में अलग अलग स्थिति है। अब देखिए आ जाता स्तंभ कंटक यानी स्टेम थार्न। तना जब कांटों में बदल जाएगा तो उसे स्टेम थार्न बोलेंगे। कक्षस्थ या अग्रस्थ कलिकाओं से यानी एक्जिलरी या एपिकल बड से बने हुए कांटे स्तंभ कंटक कहलाते हैं। तो स्टेम थार्न कहाँ से बनते हैं? एक्जिलरी और एपिकल बड से बनते हैं। स्तंभ कंटक सुरक्षा, जल की हानि को रोकने तथा कभी कभी आरोहण में सहायता करने हेतु रूपांतरित संरचना है। एक चीज और लिखना चाहिए था कि जानवरों से सुरक्षा हेतु भी इनका काम होता है। तो ये जल की हानि को रोकने के लिए कांटे में बदल जाते हैं। स्टेम थार्न है, देखिए ये तना से बन रहा है और पत्ती से बनेगा तो लीफ स्पाइन वो होता है। कांटा देखिए दो प्रकार के हैं, मोटा कांटा थार्न है, पतला कांटा स्पाइन है, दोनों में अंतर है। तो कंटक प्रमुखता मरुद्भिदी पौधों का लक्षण है जहां पर पानी की कमी होती है, जीरोफिटिक अंग्रेजी में बोलते हैं। उदाहरण जैसे करौंदा, बोगनविलिया, ड्यूरेंटा, आडू जिसको प्रूनस बोलते हैं आदि में पाए जाते हैं स्टेम थार्न। अब यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है थार्न, ये देखिए कांटे में बदल गया है, तने का रूपांतरण है। ये बेस है हमारा, ये हमारा थार्न, देखिए ये देखिए कांटे हैं थार्न। तो देखिए ये बोगनविलिया का एग्जाम्पल है। बी अंकेरिया में अंकुश तथा सी ड्यूरेंटा में। तो देखिए सब थार्न मेड फ्रॉम एक्जिलरी बड। ये थार्न कांटा एक्जिलरी बड से बन रहा है। ये एसेसरी बड है, एसेसरी मतलब जो और रहती है एक एक्स्ट्रा। यहाँ पर बेस है, देखिए थार्न बन रहा है। अब आगे हमारा आ जाता है पत्र प्रकलिकाएं यानी बल्बिल्स। ये कलिकाओं में भोजन संग्रहित होने से बनती हैं। इनका प्रमुख कार्य कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये पौधे से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नया पौधा बना लेती हैं, जैसे लहसुन, केतकी, एगेव जिसको कहते हैं, रतालू, डायस्कोरिया, खट्टी बूटी, एक्जेलिस, अनानास आदि। ये देखिए बल्बिल का एग्जाम्पल है, रतालू में पत्र प्रकलिका या बल्बिल।
ये दिखाई जाती। अब रतालू का पेड़ ही हम नहीं समझ पा रहे क्या है। ये जहाँ तक लंबी लंबी जो है, ये पेड़ों में देखा होगा पान के पत्ते की तरह लंबे लंबे लटकते रहते हैं, वही है जहाँ तक। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। फेबेसी तथा सोलनेसी कुल के एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लीजिए। तो प्रश्न 9 से हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।